नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो दिन भर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है शेयर मार्केट रिलेटेड। तो सब न्यूज़ को तो मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। तो उन्हीं न्यूज़ को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। सबसे पहले प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन में इंडियन मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है वो थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50 में लगभग आपका 485 पॉइंट डाउन था। बीएसई सेंसेक्स में लगभग 1490 पॉइंट डाउन था। निफ्टी बैंक में 1342 पॉइंट डाउन था। इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, जो वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके वजह से इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, पूरे दुनिया के मार्केट को इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। फिलहाल हम यही कर सकते हैं, ईरान यूएसए इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ऑटो सेक्टर की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया कार सेल टू हिट 4.7 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2026। इसका मतलब यही माना जा रहा है कि इंडिया का जो कार सेल है वो लगभग आपका 4.7 मिलियन होने वाला है 2026 फाइनेंशियल ईयर। अगर आप ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे ऑटो सेक्टर का, ये थर्ड सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ऑटो सेक्टर से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले दिन में कुछ कंपनी से जो डिविडेंड के साथ साथ राइट इशू देने वाला है। तो सबसे पहला कंपनी है डीआईसी इंडिया लिमिटेड, जो कि फाइनल डिविडेंड 3 रुपये का दे रहा है और इसका एक्स डेट है 16 मार्च। नेक्स्ट कंपनी है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, जो कि राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर देने वाला है, उसका एक्स डेट है 17 मार्च। अगला कंपनी है बैंको प्रोडक्ट, जो कि इंटीरियम डिविडेंड देने वाली है 8 रुपया का, उसका एक्स डेट है 19 मार्च। अगला इंपॉर्टेंट कंपनी है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, जो कि आपको इंटीरियम डिविडेंड देने वाली है 0.85 का और इसका एक्स डेट है 19 मार्च। अगला कंपनी है महाराष्ट्र एपेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि राइट इशू देने वाली है और इसका एक्स डेट है 20 मार्च। अगला कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ लिमिटेड, जो कि बोनस शेयर देने वाला है 3:1 में और इसका एक्स डेट है 20 मार्च। तो इनमें से कौन सा कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से। ओला इलेक्ट्रिक ने एक नया लॉन्चेस किया है जिसमें ये माना जा रहा है हैशटैग एंड ICAH। इसका मतलब यही है कि ओला कंपनी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट कर रहा है, यही अपील कर रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल वाला टू व्हीलर्स आप ईवी में शिफ्ट कर लो। आप सभी को पता है कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसी को एडवांटेज लेके पब्लिक को ये ऑफर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप ईवी में शिफ्ट कर लो, जिसमें आपका बेनिफिट होने वाला है। आई होप ये ओला के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, इनके कंपनी के लिए भी, इनका भी सेल्स इंप्रूव हो सकते हैं फ्यूचर। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नथिंग कंपनी। ये एक फ़ोन मेकिंग कंपनी है और इनका प्लानिंग है इंडिया में फ़ोन बना के पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली ये इंडिया को एक हब बनाना चाहता है फ़ोन बनाने वाला। क्या आपके पास नथिंग का कोई फ़ोन है कि नहीं, आप कमेंट करके भी बता सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वारी एनर्जीज की तरफ से। वारी एनर्जीज प्लानिंग कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट 10 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सोलर इनगॉट वाटर फैसिलिटी बनाने के लिए, वो नागपुर में, जिसमें लगभग आपका 6200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ओवरऑल आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, साथ में कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रहा है इस सेक्टर में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलवे की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें मिनिस्ट्री पर्पस मर्जर ऑफ इरकॉन इंटरनेशनल एंड RVNL। देखो ये जो न्यूज़ आ रहा है ये बहुत दिन से ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये न्यूज़ यही बता रहा है कि जो RVNL है साथ में इरकॉन इंटरनेशनल है, इन दोनों कंपनी को एक कंपनी बनाया जाए, ये प्रपोज किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि आप देख सकते हो, अदानी ग्रुप हैज़ कैपेक्स प्लान ऑफ ₹2 लाख करोड़ एनुअली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे यही मेंशन किया जा रहा है कि अदानी ग्रुप का ये प्लानिंग है, एवरी ईयर 2 लाख करके अपने कैपेक्स को बढ़ाया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। ईरान इजराइल यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके वजह से इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग $4 बिलियन का लॉस हो रहा है और ये सिर्फ मंथली का डाटा है। तो लगभग $4 मिलियन आपका लॉस है मंथली इंडिया का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए वॉर इन द गल्फ डज नॉट जस्ट jolt oil market, it can also choke the sea lanes that ferry billions of dollars worth of Indian goods every month.
पेट्रोल के साथ-साथ इंडिया का जो बहुत सारा गुड्स है जो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी वहाँ से जाना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इंडिया को लगभग आपका $4 बिलियन का लॉसेस आ सकता है एवरी मंथ ये लड़ाई की वजह से। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जोनाथन विल्मोट की तरफ से। उनका ये मानना है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये जो ईरान का जो एक एरिया है जहाँ से पूरे दुनिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको बहुत जल्द से जल्द खोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत बड़ा मार्केट क्राइसिस आ सकता है। उनका ये भी मानना है विद इन अ वीक इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए, अदरवाइज बहुत बड़ा मार्केट क्राइसिस आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मार्केट ट्रेंडिंग गाइड की तरफ से आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो एनटीपीसी को बाई करने के लिए रिकमेंडेड किया गया है, टाटा पावर को बाई करने के लिए बोला गया है, जो कि लगभग आपका 21% के आसपास में ये जंप कर सकता है आने वाले दिन में। ओवरऑल ये एक रिन्यूएबल सेक्टर का टाइम है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिन में ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन के ऊपर में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जिस वजह से इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा सामान पूरे दुनिया को भेजा जाता है, जिसकी वजह से जब जा नहीं पा रहा है जो क्राइसिस की वजह से, इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा। फाइनली ओला की तरफ से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, जो पूरा दुनिया को अपील कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल वाला स्कूटी आप शिफ्ट कर सकते हो ईवी में। ओवरऑल इंडियन मार्केट में कोई भी इशू नहीं है, जो भी इशू है वो वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है। आशा करता हूँ ये क्राइसिस बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।